हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदे गेंदवाला और ये है अक्षय सर का मैथ क्लासेस। आपका इस क्लास में स्वागत है। हम लोग अभी क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 मतलब कि द्विघात समीकरण ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन ये अतिरिक्त प्रश्न वाली है, मतलब कि कह सकते हैं कि ऑप्शनल या अलग से आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना तो नहीं बनाइए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, उसमें लिख दिया जाता है कि ऑप्शनल है, लेकिन एग्ज़ाम में तो आएगा। ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसको देखते हैं कि है क्या। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखा गया कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें और यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करें। सबसे पहले नंबर द्विघात समीकरण का हम सूत्र साबित किए थे। एक फार्मूला था अगर याद होगा तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a। और इसमें जो मेन चीज़ डिपेंड करता था वो इस पे, जैसे कि ये तो खैर प्लस में, माइनस में, बटा में, चिटा में, हिटा में, लिटा में, कुछ में हो सकता है। ए भी बटा चिटा, इटा पिटा, आटा उटा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अंडर रूट में जो इसकी बात कर रहे हैं, अंडर रूट b² -4ac, अगर इसका मान नेगेटिव में आ जाता, नेगेटिव में आ जाता था, मतलब नेगेटिव में आने का मतलब है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि अंडर रूट b² -4ac। पहली बात, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर यह डिस्क्रिमिनेंट का मान नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव मतलब जीरो से भी छोटा, अगर जीरो से भी छोटा आ जाता है तो कहा जाता था कि मूल वास्तविक नहीं है। ऐसा मेन इसी पे डिपेंड करता था। अब वास्तविक ही नहीं है अगर अंडर रूट में इसका वैल्यू माइनस में आ गया है। किसका? अंडर रूट में। एक मिनट, जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती हो गया, रूट नहीं लिखना है, ठीक है। रूट के अंडर माइनस आना चाहिए, रूट नहीं लिखना है। रूट के अंदर रूट नहीं लिखाएगा, मतलब रूट के अंडर में जो देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो हम लोग बोलते थे ना कि अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। रूट के अंडर में अगर माइनस आ गया मतलब जीरो से भी छोटा आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा। लेकिन अगर डी को क्या बोलते हैं, b² -4ac, अगर जीरो के बराबर हो गया, जीरो के बराबर, तब तो बोलेंगे मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो b² -4ac जीरो हो गया, मतलब एक बार होगा -b और प्लस 0 बटा 2a, और एक बार हो जाएगा -b प्लस माइनस नहीं तो एक बार हो जाएगा -0 बटा में 2a। अब b² -4ac का वैल्यू हो ही गया है कितना, 0। इसका वैल्यू है 0। अगर इसका वैल्यू 0 है तो हम इसमें 0 जोड़ दें या 0 घटा दें, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब बोलेंगे नहीं कि उसका दोनों वैल्यू क्या होगा, समान होगा। -b बटा 2a -b बटा 2a, दोनों मूल क्या देखने समान है, तो कहते हैं कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। और सिर्फ वास्तविक बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे दोनों मूल, हमको तो लगा था कि एक बार 0 जोड़ देंगे, एक बार 0 घटा देंगे तो अलग अलग मूल आएगा। रे कहाँ आया अलग मूल, दोनों तो सेम है। तो दोनों मूल वास्तविक होने के साथ साथ दोनों मूल आपस में क्या है, समान भी है। लेकिन समान तब बोलते हैं जब b² -4ac किसके बराबर हो जाए, 0 के। ये वाला अगर 0 हो जाएगा तो 0 रख देंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन है कि d बराबर जो b² -4ac देख रहे हैं, इसका वैल्यू पॉजिटिव में हो जाए। पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब आप ये भी कह सकते हैं इसको इम्प्लाइज कि b² -4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, तो बोलेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। सही बात है। अब नीचे दिख रहा है मूल वास्तविक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा है तो एक बार होगा -b प्लस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a, एक बार प्लस वाला और एक बार लिखेंगे -b, माइनस में अंडर रूट
b² माइनस 4ac बटा में 2a, मतलब एक बार प्लस वाला और एक बार हो गया माइनस वाला। तो मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन दोनों मूल समान नहीं बोलेंगे, दोनों मूल असमान है। ये तीनों बात याद रखना है। जब d नेगेटिव में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं, अगर d 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक भी है और दोनों मूल आपस में समान भी है। लेकिन अगर d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो भले बोलेंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac इसका वैल्यू 0 से बड़ा है। और e होता कहाँ है, b² माइनस 4ac कहाँ दिखाई दे रहा है, अंडर रूट में। तो रूट के अंडर में अगर कोई 0 से बड़ा वैल्यू आ जाए, मतलब प्लस वाला आ जाए, तो वास्तविक होगा। और वास्तविक तो तभी बोलते हैं ना जब b² माइनस 4ac का मान 0 से कम, मतलब माइनस में हो जाए, यानी अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ यही है वो कंडीशन है जो मूल वास्तविक ने, बाकी दोनों में वास्तविक है, 0 रहने पे बराबर और नीचे पे नहीं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर देखोगे तो यही लिखा गया, अगर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो। जब तक हम मिटा रहे तब तक अगर आपका ध्यान क्वेश्चन पे होगा तो आप यही देख रहे होंगे कि क्या लिखा गया। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करें। देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर में है, पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्टे में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, पहले नंबर देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आएंगे हम। इसमें कह रहा है कि ज़रा चेक कीजिए कि मूल क्या है। पहले तो ही कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति के लिए d निकालना होगा। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। बोलिए b मैंने कितना लिखे, -3 क्योंकि माइनसे में, माइनस में 4, a मतलब 2 और c मैंने हो गया 5। तो d बराबर कितना हो गया, 3 तिया 9 और ये हो गया 4 5 20, दूनी में 40। यानी d का मान अगर घटा के देखते हो तो 9 में से 40 गया -31। कुछ भी हो जाए, d का वैल्यू आ गया माइनस में, मतलब d का मान हो गया 0 से भी छोटा। और जैसे ही छोटा हो गया तो बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। और जब वास्तविक ही नहीं है तो ज्ञात करने के सवाल ही नहीं उठता है कि हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर तो क्वेश्चन बन गया। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है 3x², सेकेंड नंबर है माइनस में 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मूल वास्तविक भी होगा और दोनों समान भी होगा, हमको पता है। फिर भी कैसे, तो देखिए d बराबर क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac। d मतलब b² यानी क्या लिखेंगे, माइनस में 4√3 के होल स्क्वायर माइनस 4। a मतलब हो गया 3 और c मतलब कितना हो गया 4। देखते हैं कितना आता है d बराबर, ये तो हो गया 4 4 16 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 माइनस में। इधर भी तो वही बतिया हो गया, 4 4 16 3 48, ये भी 48 48 48 घट गया, d बराबर 0। आज जैसे ही d बराबर 0 है तो हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक है और दोनों मूल इसका समान है। मूल वास्तविक और समान है। अब समान है तो मूल है कितना, तो कोई बात नहीं, x के लिए फॉर्मूला बता दीजिए, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a x बराबर। ऐसे भी b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर देखा जाए कितना निकला था, अगर हल करके देखे तो कितना आ गया था वैल्यू, ये सब हल करके देखे 0 आ गया था। तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि -b, मतलब b भी क्यों रख रहे हैं, b का वैल्यू रख देते हैं ना। b का मान, b के मान कितना है, b मतलब हो गया इतना 4√3। एक बार 0 को जोड़ दो और 2 गुने a मतलब 3 से भागा दे दो, और एक बार 4√3, हालांकि है तेजा माइनस में, b जो देख रहे हैं माइनस में, तो माइनस क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, तो ये बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और अब ये घटाओ। इसका वैल्यू कितना है, b² माइनस 4ac का मान कितना है 0, तो 0 लिख दो।
बटा में 2a, 2a माने कितना, ए का मान देखना, ए माने कितना, ए का वैल्यू देखो ए का वैल्यू हो गया 3, तो 3 लिख दिए। इधर हो गया x बराबर 4√3 अब बटा में 6, इधर हो गया 4√3 अब बटा में 6, ये दोनों काट दो, 2/3, ये भी काट दो 2/3, तो दोनों ही बार 2√3। अरे यार ढक्कन कहाँ गया, मतलब दोनों ही आंसर सेम आएगा, 2√3 बटा में 3। दूसरा नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो वही डी चेक करना होगा। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, डी बी माने कितना हो गया इसमें, -6 के होल स्क्वायर -4, ए मतलब हो गया 2, सी मतलब 3, तो डी बराबर हो गया 6 के स्क्वायर 36 माइनस में 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो 36 में से अगर 24 घट भी जाएगा तो 12 आएगा, मतलब डी का मान हो गया 12, यानी डी का वैल्यू हो गया 0 से बड़ा। और जैसे ही डी का मान 0 से बड़ा होगा यानी कि मूल वास्तविक है। लेकिन हाँ, दोनों मूल समान नहीं है, इस बार असमान है, तो आंसर कितना हो जाएगा वो भी ज़रा चेक कर लिया जाए। जैसे अल्फ़ा बराबर या बीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो अल्फ़ा बराबर क्या लिखोगे, सूत्र क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac या बटा में 2a, इसमें लिखना है माइनस, और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो माइनस में 6 है, यानी माइनस +6 प्लस b² - 4ac के तो वैल्यू निकाल दिए थे हम, तो निकाल ही लिए b² - 4ac का मान। यही चीज़ वह जाने हैं, काहे दोबारा निकालेंगे, उसका मान देखो ना कितना है 12 तो √12 लिखो और गुने बटा में 2 गुने ए माने कितना 2, खाली पल से लिखे क्योंकि माइनस तो हम यहाँ लिखने वाले हैं, -6 लिखे और प्लस माइनस ने एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस वाला चिन्ह है एजा लिए, तो अब लेंगे कौची माइनस वाला √12 अब बटा में 2 दूनी 4, एजा भी तो वही बतिया ना 2a, ये 6 है, 12 को अगर तोड़ोगे तो 2√3 अब बटा में 4, ये देखेंगे तो 6 12 तोड़ेंगे तो 2√3 बटा में 4, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 3 प्लस में √3 बटा में 4, ये 2 दूनी 4 कट गया, ये जो वही बतिया 2 कॉमन ले लो तो 3 माइनस में √3 बटा में 4, इसे ही काट दो तो ये हो गया 3 + √3 बटा 2 और 3 - √3 बटा में 2। मिटा देते हैं इसको। अच्छा, अगला नंबर क्वेश्चन जो देखोगे उसमें कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, देखो अगला नंबर जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, अगर क्वेश्चन देखोगे किताब होगा आपके पास, उसमें कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके 2 बराबर मूल हों। मतलब कि सेकेंड का जो फर्स्ट नंबर है उसमें दिया गया है 2x² + kx + 3 बराबर में 0, और सेकेंड का जो सेकेंड नंबर है वो है kx × x - 2 + 6 बराबर में 0। दोनों में ही k का मान निकालना है, इसमें भी k का मान बताना, उसमें भी k का मान बताना, ऐसे बताना है कि दोनों का मूल बराबर है। अगर मूल बराबर होता है तो इसके लिए फिक्स हो गया कि b² - 4ac जो हम निकालेंगे उसका वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर।
बी मने हो गया के स्क्वायर -4, ए मने कितना हो गया 2, सी मने कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। ये होगा के स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 24 हुआ। कैसे हुआ? 4 मने 4, ए मने 2, सी मने 3, 24 को उधर भेज दिए। तो के बराबर कितना हो गया? √24। 24 तोड़ के देख लेना, तो 2 और √6। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि प्लस माइनस लिखो, चलो प्लस माइनस लिख दिए। प्लस माइनस 2√6 उसको बनाना है। तो इसको पहले ऐसे करो कि के से गुना कर दो, के गुने एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 2kx और प्लस में 6 बराबर में 0। ये ए है, ये बी है और सी है। हमको पहले डी निकालना है। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0। इसका मान 0 के बराबर होगा। बी माने वैल्यू रखो, बी मतलब कितना -2k के होल स्क्वायर -4, ए मतलब k और सी मतलब 6 बराबर में 0। ऐसे फिर 2k, यही ना है माइनस में 2k, इसका स्क्वायर करो तो 4k स्क्वायर और 6 6 24 के हो जाएगा बराबर में 0। अब के निकालने का दो तरीका है, दो को आंसर आएगा। पहले आप 4k कॉमन ले लीजिए, तेजस बच गया के और माइनस में 6 बराबर में 0। तो एक बार तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 4k बराबर 0 और एक बार लिख सकते हैं k - 6 बराबर में 0। तो k बराबर हो गया 6 या तो k बराबर हो गया 0। तो आंसर तो दोनों ठीक है, k बराबर 0 भी है, k बराबर 6 भी। तो दूसरा के दोनों हिसाब इस तरह से बनेगा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या दिया गया है? तीसरा में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन में दिए हुए कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब कह रहा है कि क्या एक ऐसा आयताकार बगीचा संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मतलब अगर चौड़ाई x मान के चलते हैं तो लंबाई दुगना यानी 2x हो। उसमें खुद कह रहा है कि लंबाई दुगना हो। तो नॉर्मल सी बात है कि आयताकार बगिया तो आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। हालांकि क्षेत्रफल यहाँ साफ साफ मेंशन कर ले, क्षेत्रफल कितना हो 800। देखते हैं, लंबाई माने 2x, चौड़ाई माने x, 2 से ही वाला गया कट 400 बार में। तो ठीक है, x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर हो जाएगा 20। एजा पर भी कुछ लोग बोलेंगे प्लस माइनस, अरे लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, तो प्लसे वाला मान के चलो। x इक्वल टू कितना 20, मतलब निकल तो गया चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर और लंबाई हो गया उससे दुगना मतलब 40 मीटर। आ तो गया आंसर, चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई हो जाएगा 40 मीटर। मतलब कह सकते हैं कि हाँ ऐसा बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। है क्या स्थिति? 2 मित्र की आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देख लेते हैं है कि नहीं। माना 2 मित्र, यही ना है, 2 मित्र की आयु, एक के आयु मान लेते हैं कि x वर्ष है, तो दूसरे की आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों मित्र की आयु का योगफल कितना है 20 वर्ष। अगर आयु का योगफल है 20 वर्ष, जिसमें से एक हो गया x वर्ष तो दूसरा हो गया 20 माइनस x वर्ष। एक को x हो गया, दूसरा 20 माइनस x हो गया। प्रश्न से अगर देखा जाए तो साफ साफ लिख ले 4 वर्ष पूर्व उनकी
आयु का गुणनफल। 4 वर्ष अगर पूर्व जाते हैं तो पहले मित्र में x-4 कर दो, और दूसरे मित्र जो देख रहे हैं 20 - x, इसमें भी 4 माइनस कर दो, और दोनों को जब गुना कर देते हैं तो 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल हो गया 48। यहाँ कितना हो गया x-4, इधर समझते हैं 16 - x घटवेन करेगा बराबर में 48। अब क्या करें, तो गुना करना है x से। x अगर गुना करेंगे तो इसमें गुना किए तो 16x, उसमें गुना करेंगे तो -x²। x से इसमें भी गुना और इसमें भी गुना। अब -4 से गुना करो तो 16 × 64 माइनस में और माइनस माइनस प्लस में हो गया 4x बराबर 48। x² को उधर भेजो तो x² उधर जाके हो जाएगा प्लस में 16x 4x 20x, उधर जाके हो जाएगा माइनस में 20x। 48 तो खैर पहले से इधर है, 64 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 64। यहाँ नहीं कुछ तो कितना बच गया 0, यानी x² माइनस में 20x। 8 4 12 के 2, 6 4 10 1 11, 112 इक्वल टू कहीं भी 0 लिखो ना। 112 के एसन से तोड़ो कि घटा के या जोड़कर 20 आ जाए। अब कैसे तोड़ा जाए कि जोड़कर 20 आ जाए? पहला तरीका तो ये है कि जब भी इस तरह के सिचुएशन आए नहीं समझ में आवे तो अब d निकाल लो। अब आपको मालूम है d निकालना, b² - 4ac। b माने यहाँ से आपको सिचुएशन पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा 20 के स्क्वायर। 20 से ना होगा, यह है 20 माइनस में 4। a मतलब कितना, a मतलब तो खैर इसके आगे 1 है। c मतलब 112 है। इधर कितना हो गया 20 के स्क्वायर 400, जबकि गुना करके देखो 448 घट के हो गया -48। जैसे ही d का मान माइनस में आ गया मतलब हम लोग बोलेंगे ना कि हल करना संभव नहीं। इसका हल होगा ही ना, हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई हल वास्तविक नहीं निकलेगा। तो क्या निम्न स्थिति संभव है? तो बोलेंगे ऐसा हल संभव नहीं है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन एक और 5वां नंबर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यदि है तो ज्ञात करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई, सपोज दैट लंबाई मान लेते हैं x और चौड़ाई मान लेते हैं y खुद से। तो परिमाप यहाँ साफ साफ लिख लें। ये कितना है 80 मीटर। हम परिमाप जानते हैं 2x + 2y। जैसे ही आयत है x मीटर लंबा है, x मीटर लंबा है, y मीटर चौड़ा है, y मीटर चौड़ा है, तो x इधर मतलब 2x हो जाएगा, y इधर। परिमाप मतलब घेरने ना होता है 2y। परिमाप इतना हो गया। जबकि प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2x + 2y = 80। 2 कॉमन ले लो तो बच गया x + y = 80। 2 से 2 कैंसिल तो x + y = 40। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अगेन क्या दिया हुआ है, सॉरी अरे यार आदत है ऑफलाइन में इंग्लिश में लिखे, कहते हैं यहाँ भी इंग्लिश से लिखा जाता है हमसे, हालांकि बहुत कंट्रोल करते। देखिए कुछ लोग को लगता है इंग्लिश हिंदी, मेरे हिसाब से लगता है कि भाषा जितना ज़्यादा आप एक्वायर करते हैं आप उतने मतलब सफल इंसान बनते हैं। लोग कहेंगे कि इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, ऐसे वैसे, लेकिन जो अच्छा इंसान है वो भले तुमको मना करेगा लेकिन खुद हर एक भाषा सीखने पे जोर देता है, सीखने पे जोर देता है। सीखो, सीखने में मना नहीं, भले आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश इस्तेमाल मत करो, लेकिन सीखने में क्या दिक्कत है? सीखने में कोई बुराई है? सीखो, जितना भाषा सीखोगे उतने अच्छा। तो कुछ लोगों को दिक्कत लगता है कि हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अरे इंग्लिश सीखने में बुराई नहीं है। बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये सब क्या होता है? बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई CBSE में पढ़ रहा है तो क्या गलत है? पढ़ रहा है, अच्छा बात है।
हम लोग बिहार में पढ़ रहे हैं, हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़ रहे थे, ये भी गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग को ये तो होना चाहिए ना कि अब कम से कम सीखें। मतलब एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, आई एम सॉरी, सो वाट, आई नो, ठीक है, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ये सब इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन पढ़ाई के बारी आता है तो चौपट हो जाते हैं। वहाँ कहते हिंदी है, इंग्लिश है। सीखने में कोई बुराई नहीं, भाषा हो सके तो सीखिए। खैर आइए, वो सब बात हम यूट्यूब पे क्यों बोल रहे हैं। x यहाँ तक ठीक है। हाँ, पुनः क्या कह रहा था, क्षेत्रफल है 400, क्षेत्रफल है 400। हम क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर में 400। अब x को x ही रहने दो और y के जगह पे यहाँ से पुट करना है 40 माइनस में x, नहीं होगा यार, y बराबर 40 माइनस में x, तो जाओगे 40 माइनस x बराबर में 400। x गुना करो तो 40x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 400। इसको उधर भेजो तो x स्क्वायर प्लस में माइनस में 40x प्लस में 400 इक्वल टू 0। फिर बहुत दिन के बाद आपको देने वाले, देखते हैं कि इसका होमवर्क ये कौन कौन पूरा करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तब ने इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमको भी समझ में आएगा कि हाँ आप समझे हैं, इसको कैसे बनाएं आप। ऐसे पूरा तो बना दिए हैं। तो द्विघात समीकरण हो गया पूरा पूरा ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लाइक से ज़्यादा आप अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर देखना है तो कल के एपिसोड में मिलते हैं। कल आना ना भूले क्लास में।